मैं पर्सनली बता दूं, यानी पिछले चुनाव में प्रचार किया था और उससे पिछले में प्रचार किया था, हालांकि हम छोटे थे, लेकिन जो प्यार इस बार मिल रहा है ना, शायद ऐसा प्यार पहले कभी नहीं मिला। ये जनता इतना आशीर्वाद दे रही है ना, मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है। जिस तरह के वोट मार्जिन से हम जीतने वाले हैं, ठीक है, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। आई थिंक हरियाणा की वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्रीज झांसी में आपको देखने को मिलेगी। देखिए, विरोधियों का काम होता ही कहना है, बिल्कुल। लेकिन जिस दिन 24 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आप खुद को और पूरे हल्के को पता लग जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। इस वक्त मौजूद हूं झांसी में, जहां पर मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि विनोद भ्याना जी का परिवार और उनके समर्थक जो हैं चुनावी मौसम के अंदर जबरदस्त प्रसार करने में जुटे हुए हैं, पूरे परिवार के साथ जुटे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं इनके परिवार से। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विनोद भ्याना से आपका क्या रिलेशन है? मैं उनका बेटा हूँ। ठीक है, तो मतलब पूरी फैमिली ही प्रचार में जुटी हुई है? जी बिल्कुल, ही हमारा फर्ज बनता है कि हमारे पिताजी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि जोर शोर से प्रचार में जुटना चाहिए। चलिए ठीक है। पब्लिक का रिस्पांस कैसा मिल रहा है सर? कैसे समर्थक मिल रहे हैं आपको? बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पर्सनली बता दूं, यानी पिछले चुनाव में प्रचार किया था और उससे पिछले में प्रचार किया था, हालांकि हम छोटे थे, लेकिन जो प्यार इस बार मिल रहा है ना, शायद ऐसा प्यार पहले कभी नहीं मिला। ये जनता इतना आशीर्वाद दे रही है ना, मैं आपको नहीं बता सकता। मतलब कि बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिल रहा है। तो भ्याना जी के एक बेटे के साथ दूसरे बेटे यानी कि उनके दामाद जी कुणाल जी भी हमारे साथ हैं इस वक्त। तो चलिए बात करते हैं इनसे और पूछते हैं कि क्या लगता है। पहले तो ये बताइए कि अपने ससुर जी की जनसभा में कितना खुशी आपको हो रही है करते वक्त? आई थिंक आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं जो पब्लिक हमें यहाँ बता रही है कि जिस तरह के वोट मार्जिन से हम जीतने वाले हैं, ठीक है, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। आई थिंक हरियाणा की वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्रीज झांसी में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब पब्लिक का बड़ा अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है? बिल्कुल। आखिर विनोद भ्याना जी झांसी के अपने हैं, पहले एमएलए रह चुके हैं, पब्लिक ने उनको एक्सपीरियंस किया है, वो झांसी की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनके सॉल्यूशंस उनके पास होंगे। तो बड़ा एक प्राउड मोमेंट आपको फील हो रहा है या नहीं हो रहा है? डेफिनेटली। इसके साथ अंशुल जी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, दूसरे बेटे हैं भ्याना जी के। सर, स्वागत करती हूँ आपका। थैंक यू सो मच, शुक्रिया जी। जनसभा कर रहे हैं, सुबह से लगे हुए हैं, माथे पे पसीना आपके दिख रहा है, पूरी मेहनत कर रहे हैं। क्या लगता है कि मेहनत का रंग आपको मिलेगा? ये मैं अकेले की मेहनत नहीं, हमारे सभी साथियों की, हमारे सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत बिल्कुल रंग लाएगी। जैसा सभी ने कहा, 50,000 प्लस वोटों से झांसी की जनता का प्यार हमें मिलेगा। लेकिन सर, आपके विरोधियों का तो कुछ और ही कहना है, उनके जवाब तो बड़े दांत खट्टे करने वाले हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, विरोधियों का काम होता ही कहना है, लेकिन जिस दिन 24 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आप खुद को और पूरे हल्के को पता लग जाएगा। भाई बिल्कुल, देखिए किस तरीके से भ्याना परिवार में कॉन्फिडेंस जो है कूट कूट करके भरा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीतेंगे तो इनके पिताजी ही, यानी कि विनोद भ्याना जी। जी सर, क्या लगता है कि इतने समर्थन के बीच जीत पाएंगे विनोद भ्याना जी? हाँ, निश्चित जीतेंगे, 50,000 ज्यादा वोटों से जीतेंगे। अरे वाह, इतना बड़ा आंकड़ा। खैर, मेरे साथ महिलाएं भी कुछ यहाँ पर नजर आ रही हैं, तो चलिए इनसे भी मैं आपके बात करवा देती हूँ। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। क्या लगती है विनोद भ्याना जी की? समर्थक है, पार्टी के डेडिकेट कार्यकर्ता है। अरे मतलब कि सबसे खास तो वही यही होते हैं। देखो, परिवार होता है, कार्यकर्ता भी एक है, भाजपा एक परिवार ही है। बिल्कुल, सारे परिवार के ही हैं जो आए हुए हैं यहाँ जमावड़ा। ठीक है, क्या लग रहा है कि कितने वोटों से जीत पाएंगे भ्याना जी? 50,000 प्लस से तो लीड। मुझे एक सवाल और है मेरे मन में कि क्या लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ता ज्यादा है या विनोद भ्याना का समर्थन ज्यादा है? भाजपा के भी कार्यकर्ता हैं और विनोद भ्याना जी तो काफी पहले विधायक रह चुके हैं और लोगों की काम कर चुके हैं, तो नॉर्मल सी बात है। मतलब कि पार्टी और छवि दोनों का ही फायदा उनको मिलेगा। चलिए ठीक है। और भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए बात करवाती हूँ उनकी। सर, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कमल के फूल का निशान हमारे भाई विनोद भ्याना जी को दिया है और वो यहाँ से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे, क्योंकि उनको अपार समर्थन मिल रहा है। ऐसा समर्थन देखने को नहीं मिला। पूरा शहर उनके साथ है, गांव भी साथ है। कल भी हम उनके साथ थे दौरे पे, तो हमने वहाँ पर देखा कि लोग, गांव में इतनी भीड़ थी, लोगों का उनको अपार प्यार मिल रहा है। ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं था जो अब समर्थन मिल रहा है। सर, विरोधी भी है, अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि जीत उनकी है, बल्कि विनोद भ्याना जो है एक बहम करके बैठे हैं। इस पर उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? विरोधियों के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और विनोद भ्याना जी की जीत 50,000 से ऊपर वोटों की है। उनके पास घूमने के लिए वर्कर भी नहीं है।
सबकी जमानत सब तय, सबकी जमानत सब तय। जी सर बताएं। जो 75 पार का नारा दिया था मनोहर लाल जी ने, 75 पार नहीं 85 पार होंगे, नंबर 1 बात। नंबर 2, हांसी शहर एक तरफा हो चुका है भ्याणा जी के नेतृत्व में, और 50,000 से ज्यादा वोटों से भ्याणा जी विजयी रहेंगे। ठीक है, हाँ जी। चलिए ये देखिए कि कार्यकर्ता किस तरीके से एनर्जी के साथ जुटे हुए हैं, और मंडल अध्यक्ष जी भी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर क्या लगता है, ये समर्थन बना रहेगा यूं ही, या बाजी पलट सकती है भविष्य में? नहीं, बाजी पलटने वाला कोई सीन भी किसी प्रकार का नहीं है। ठीक है। जब से हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, ठीक है, तब से हरियाणा का बच्चा इस बात के लिए उत्साहित है, जिनका वोट का राइट है वो भी, और जिनका वोट राइट नहीं है वो भी। अच्छा। हर घर मोदी, हर मोदी का नारा चला हुआ है। ठीक है। और जब से चुनाव की घोषणा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति किस तरह की बात देख रहा है कि जल्दी से जल्दी मैं कमल का फूल का बटन दबा दूं, मनोहर लाल जी को दोबारा कुर्सी पे बिठा दूं, ताकि जिस प्रकार से 5 वर्ष के निष्पक्षता के साथ काम हुए, बिना खर्ची पर्ची भर्तियां हुई है, ट्रांसफर की पॉलिसी जो बनी है, जिस प्रकार से विकास के कार्य हुए हैं, उनको लगता है कि कहीं देर ना हो जाए, किस तरह जल्दी से आ जाए, हम बटन दबा दे, कमल का फूल खिला दे और मुख्यमंत्री जी को उसकी कुर्सी पर दोबारा उनको बिठा दे। हमारी विदेशों में भी बहुत बड़ी पार्टी है, ये क्षेत्रीय पार्टी है, घरेलू पार्टी है, अपना घर का विकास करते हैं, देश का, हरियाणा का, प्रांत का कोई विकास नहीं। कांग्रेस के अंदर फूट है, तंवर जी ने कल ही इस्तीफा दिया है, कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया, पदों से भी इस्तीफा दे दिया, इनके पास बचा क्या है? जो हमारे पास बीजेपी के पास जो कार्यक्रम है वो और भी आगे लेके जाएंगे। हरियाणा का भी विकास हुआ है, पूरा हिंदुस्तान का विकास हुआ है, विदेश में हमारी छवि बहुत ऊंचे पहुंची है, आगे पहुंची है विदेश में हमारा नाम है। मोदी जी हिंदुस्तान को बहुत आगे लेके गए हैं, फौजियों का बहुत मनोबल बढ़ाया है, बहुत ही उनको हथियार वगैरह, हवाई जहाज वगैरह, पनडुब्बी वगैरह बहुत सामान दिलवाया। इतना सामान तो 50 साल में कांग्रेस ने नहीं दिलवाया, जितना सामान 5 साल में मोदी जी ने दिलवाया फौजियों को, जितना हौसला फौजियों का किया है। धन्यवाद। तो भाई ये थे भयाना जी का परिवार और उनके समर्थक, जो कि फुल्ली कॉन्फिडेंस में भरे हुए हैं, ऊपर तक पूरा इनका विश्वास है, मानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए विनोद भयाना जी जो है जीतेंगे जरूर। खैर ये तो इनके परिवार का मानना है, लेकिन इनके विरोधियों का तो मानना कुछ और ही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो भयाना परिवार का विश्वास है वो सही निकलता है या फिर इनके विरोधियों का। खैर हम आपको नतीजे जरूर दिखाएंगे, जब 24 तारीख को ये नतीजे आएंगे तो हम उनको सबसे पहले आप तक लेकर के आएंगे। जिसे देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा पेज सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।